रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 3 पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब ये देखें, हमारे पास जो है पार्ट 4 है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू हमने किस चीज़ की फाइंड करनी है, तो इस सबसे पहले हम लेट करते हैं, हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको x का नाम दिया है 2.709 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमने इस वैल्यू को राइट कर लिया है। अब हम जो है वो दोनों साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास हमने लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 2.709। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, 1.239 सही है। अब हमने इसको जो है पुट कर, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने लॉग को अप्लाई करना है। ये देखें लॉग, अब चूंकि ये जो है अलग अलग हम जो है ना लॉग अप्लाई कर देते हैं। ये देखें 2.709। ठीक है, अब चूंकि ये दो वैल्यूज़ थी और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग का ये फर्स्ट लॉ है, हम जो है जब लॉग अप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आया लॉग 7 1.239। अब ये देखें, अब हमने लॉग अप्लाई किया है तो लॉग अब 2.709। तो हमारे पास क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है, क्योंकि अब बाहर 5 है तो 1/5। अब प्लस का साइन आ जाएगा तो लॉग 1.239 1/7। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये बाहर आ जाएगा 1/5 लॉग 2.709 प्लस अब जो है एक्सपोनेंट बाहर आ गया 1/7 लॉग 1.239। सही है, ये इसका ना थर्ड लॉ है लॉग का। तो अब हम क्या करेंगे 1/5, तो लॉग को जो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ये देखें लॉग 2.709 2.709 हमारे पास क्या वैल्यू आई 0.4328 प्लस 1/7। तो अब हमने लॉग 1.239। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 0.09307। अब हमने लॉग की वैल्यूज़ को ली हैं और जो वैल्यूज़ आई हैं उनको 5 पे डिवाइड किया है और हमारे पास ये वाला जो है वो आंसर आ गया। उसके बाद ये वैल्यू थी तो 7 पे डिवाइड किया है, ये वैल्यू आ गई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब हम x को इस साइड पे, ये देखो जब लॉग को इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये एंटी लॉग बन जाएगा 0.09976 हमारे पास ये जो वैल्यू आई है। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आया 1.2582। तो हमारे पास x की वैल्यू को आई 1.2582। हम करते हैं जो है हमारे पास पार्ट 5 है, इसमें हम लेट करते हैं कि ये जो दी गई है स्टेटमेंट ये x के इक्वल है 1.23 0.6975 divided by 0.0075 and 1278। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग x और लॉग 1.23 0.6975 and 0.0075 1278। अब हमने लॉग ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस ये जो वैल्यू दी गई है इस पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं लॉग 1.23 एंड 0.6975। सही है, ये जो है वो ऊपर वाली वैल्यू उस पर लॉग अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये जो है डिवाइड हो रहा है तो जब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं माइनस लॉग 0.0075 एंड 1278 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे लॉग अलग अलग अप्लाई करेंगे 1.23
इस पे हमने लॉग अप्लाई किया। अब चूंकि इसके दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ला जो लोगारिथम का फर्स्ट ला है कि मल्टीप्लाई जो हो रही होती हैं दो वैल्यू, हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग 0.6975। अब हमारे पास ये आ गया माइनस लॉग 0.0075। तो अब चूंकि ये भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग 1278। सही है। अब नेक्स्ट ये देखें कि जब हमने इस वैल्यू पे लॉग अप्लाई किया, कैलकुलेटर पे हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 1.23 ये वैल्यू राइट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0899। ठीक है। नेक्स्ट हम ये लॉग लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास क्या आएगा 0.1564। अब ये माइनस का साइन है, तो हम लॉग लेते हैं इस वैल्यू का, तो हमारे पास जो है -2.1249। सही है। अब ये प्लस लॉग की वैल्यू लेंगे हम, ये देखें 3.1065। ठीक है। अब हमने इसकी जो है वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब ये देखें हमने जो है पहले ये वाली वैल्यू राइट करनी है, प्लस माइनस माइनस कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को राइट करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस। अब ये जो वैल्यू है, ये जो साइन है ये अंदर जाके 0.0899 प्लस माइनस माइनस 0.1464 माइनस माइनस प्लस 2.1249। अब प्लस चूँकि बाहर माइनस है तो जो अंदर वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो साइन है। अब चूँकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3.1065। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेना है राइट करके, तो हमारे पास क्या आया -0.239, जो कि लॉग एक्स है वो हमारे साथ ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है। अब ये देखें, अब हमने चूंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x को हम इस साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे ही रहने देते हैं, और जो log है उसको इस साइड पे ले आते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग। सही। ये जो वैल्यू है -0.239। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का तरीका कैसे हम कैलकुलेटर पे लेते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो अब ये देखें, जब हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग जो है वो आ जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.0895। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो अब हम अगेन इसे x का नाम देंगे 0.7214। ये जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, इस सारी वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं, इसे हम x का नाम दे देते हैं। तो अब हमने इस पे लॉग अप्लाई किया है, तो लॉग x, और इस साइड पे भी लॉग, ये देखें 3 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब ये देखें, अब लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। तो अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट में है तो इसके बाहर 3 है, तो क्या आएगा 1/3। अब जो 1/3 है, ये जो है लोगार्थम का थर्ड लॉ है कि जो एक्सपोनेंट है वो बाहर आ जाता है, और उसके जो बाद वाली वैल्यू है ना लॉग, और ये जो वैल्यू दी गई है 7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8, हम इस वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लेते हैं। सही है। अब ये है कि 1/3 लॉग, अब हमारे पास जो ऊपर वाली 0.7214, ये देखें इस वैल्यू को हमने राइट कर लिया है, मल्टीप्लाई 20.37। अब चूंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग, क्योंकि ये लॉग लोगार्थम का सेकंड लॉ है
कि जब कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस लॉग 60.8। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉग ये जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। अब लॉग 0.7214 हमारे पास ये आ गया। अब चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। 1 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या लेना है, हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे। 0.7214 तो हमारे पास क्या आ गया, -0.1418। अब प्लस हम जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका लॉग लेते हैं। लॉग 20.37 तो अब हमारे पास क्या आया, 1.3089। हमारे पास अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हम लेते हैं लॉग 60.8। इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1.7839। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस किया तो 1 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास क्या आ गया, -0.6168। हमारे पास ये आ गया। अब चूँकि जो डिनोमिनेटर में 3 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ गया, लॉग एक्स। वैसे ही ये जो हमारे पास लॉग एक्स है ना, ये साथ वैसे ही चलता जाएगा। ये देखें, लॉग एक्स ये साथ वैसे ही चलता जाएगा, लॉग एक्स। अब ये देखें, लॉग एक्स आ गया। ये लॉग एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आया -0.2056। अब चूंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम x इस साइड पे रहने देंगे, लॉग को इस साइड पे लेके आएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग -0.2056। अब हम जब इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट और लॉग के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आई, 0.6228। हमारे पास ये जो है वो x की वैल्यू आ गई है। सो जो मैंने आज आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।